जहां आप हार जाते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गड़बड़ है। भाई जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है। ये खुद आइडिया थोड़े इनको कुछ रहता है, ये आइडिया वाला नेता नहीं है। विपक्ष का नेता इतना बिहार दुर्भाग्यशाली है कि इतना बड़ा कायर है कि एक्सीडेंट होता है एक FIR तक नहीं कराता है यार। बंगाल का दारू कंपनी से पैसा अच्छा मिला था पिछला बार। तेजस्वी यादव उम्र घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव नाम घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव पुरस्कार घोटाला किए हैं, तेजस्वी यादव IRCTC घोटाला किए हैं। कलेजा में दम नहीं हम पर मुकदमा करने का। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, पहले तर्क वितर्क और नेताओं के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में जो है छींटाकशी चलते रहती थी। लेकिन एक सवालिया निशान खड़ा होता है प्रजातंत्र पर तब जब प्रजातंत्र व्यवस्था पर सवाल उठाया जाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया जाए और उस स्थिति पर सवाल उठाया जाए जब प्रजा के द्वारा, जनमानस के द्वारा चुन के भेजे गए नेताओं की जो प्रोसेस है उसको ही गलत बता दिया जाए। तो राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर एक सवाल खड़ा किया है। पहले उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला दिया और फिर वो पहले ही बोल दिए हैं, अभी प्रियर ही बता दिए कि बिहार चुनाव में भी जो है वो चुनाव आयोग का खेल होगा और सत्ता संरक्षित दल जो हैं वो चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाएंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या राय है इन विषयों पर। सरकार आती है जाती है, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं अस्थायी रूप से विराजमान होता है और संवैधानिक संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका भी है। अब राहुल गांधी जी चूंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि 2004 से हम राजनीति में आए तो जाति सर्वे हम समझने लगे, तो 21 साल में इनको ज्ञान नहीं होता है। तो इनके ज्ञान के आतंक से भाई जहां आप जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक है। सर्वदलीय सहमति हुई है ना। कितने आयोग की रिपोर्ट आई इसके पहले, उन रिपोर्टों को कांग्रेस ने डस्टबिन में डाल दिया चुनाव सुधार के लिए। तो भाई जहां आप चुनाव जीत जाते हैं वहां कहते हैं बेहतर है, जहां आप हार जाते हैं वहां कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग गड़बड़ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी यह विचारण चल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए क्या राहुल गांधी जी? उन्हीं के स्टेटमेंट को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी यही। तेजस्वी यादव पर तो बहुत बोलने की जरूरत नहीं, 420 के आरोपी है ना भाई। ये तो कॉपी पेस्ट वाला ही है बेचारा, इनका क्या कहना है। ये खुद आइडिया थोड़े इनको कुछ रहता है, ये आइडिया वाला नेता नहीं है। विपक्ष का नेता इतना बिहार दुर्भाग्यशाली है कि इतना बड़ा कायर है कि एक्सीडेंट होता है एक FIR तक नहीं कराता है आदमी। इतना डरपोक आदमी तो हम विपक्ष का नेता कभी देखे ही नहीं थे। हम लोग का भी सार्वजनिक जीवन लंबा हो गया। भाई विपक्ष का नेता का मतलब होता है धारदार होता है, उसकी वाणी में ताकत होती है। ये बेचारा कोरोना काल में लापता, बाढ़ आवे तब लापता, जब न तब बंगाले। बंगाल का दारू कंपनी से पैसा अच्छा मिला था पिछला बार। दारू के कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख रुपए लिए थे चुनाव लड़ने के लिए इलेक्टोरल बॉडी। बात कह रहे हैं। अरे मेरे पास साक्ष्य है, था हमारे बात का जवाब देते हैं। एक बार लीगल नोटिस भेजे हमको, ही सैलरी घोटाला। हम कहे कि बताइए सैलरी घोटाला ये आदमी कर रहा है 11 साढ़े 11 हजार रुपया। तो बड़ा बाई में आए दिल्ली से, कहे कि हम पर गलत आरोप है, हम लीगल नोटिस भेजेंगे। तो लीगल नोटिस भेजे और जवाब जब भेजे तो बेचारा के आज तक एक कलम के सियाही सूख गया है। प्रमाण के साथ बोलते हैं तेजस्वी यादव उम्र घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव नाम घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला के अभियुक्त हैं, तेजस्वी यादव पुरस्कार घोटाला किए हैं, तेजस्वी यादव IRCTC घोटाला किए हैं। ये हम लालू जी का नहीं बता रहे हैं, इनका जन्म पत्री खोज के निकाले हैं। सारे स्टेटमेंट्स का साक्ष्य आपके पास? एकदम सब साक्ष्य में रहता है मेरे यहाँ। और हमको कोई ठेकेदारी या बिजनेस है मेरा, हम साक्ष्य जमा करे में रहते हैं। ये सारे मामले मेरे पास कागजात है। 11.5 हजार विधायक को वेतन मिलता है, या अनाथालय में दान कर रहे हैं क्या? ये कहाँ दान कर रहे हैं? हम लोग को भी वेतन मिलता है ना, ऐसा नहीं कि उन्हीं को मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है। अच्छा 4 वर्ष में तरुण यादव के नाम से जमीन लिए हैं कि नहीं?
ये बतावे कि पिता लालू प्रसाद लिखा हुआ है कि नहीं उसमें। अगर हम गलत है तो हम पर बोलिए, मुकदमा करिए हम पर। कलेजा में दम नहीं हम पर मुकदमा करने का। एक दुगो गड़बड़ किया है सब। 13 बरिस में उम्र में बताइए, पुरस्कार, खेल कृतित्व पुरस्कार उस समय एक अल्पसंख्यक समुदाय का है, मुझे नाम याद नहीं पड़ रहा है, वो जीत करके आया कांस्य पदक। तो राबड़ी देवी थी राज्य के मुख्यमंत्री, तो ये लोटा जीत के आए थे, ये गुल्ली डंडा खेले थे, कि गिलास जीते थे। कैसे आपको पुरस्कार मिल गया? ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? 12 जून को महागठबंधन की एक बैठक है और अभी तक जो था ये कहा जा रहा था कि सीएम फेस जो है वो तेजस्वी यादव रहेंगे। एक जो है क्वेश्चन मार्क पहले से बना हुआ था जिसको कि क्लियर कर दिया है कृष्णा अलावरू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो सीएम फेस नहीं है। तो क्या लगता है कि डिसाइड हो जाएगा 12 जून को? देखिए, क्रमवार समझिए इसको। पहले पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को अपमानित करवाती है कांग्रेस, उसके बाद राहुल गांधी यहां आते हैं। राहुल गांधी के जाने के ठीक 24 घंटे के अंदर एक बड़े अखबार में इंटरव्यू कृष्णा अल्लावरू का छपता है, यह कहते हुए कि हमारा ये अधिकार नहीं है, मैंडेट नहीं है कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इसका मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। कांग्रेस खुद उस दौड़ में है और यह भी कहती है कांग्रेस पार्टी उसमें कि हमारी पार्टी कमजोर है, हम रिपेयर कर रहे हैं, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि फर्जी है ये सब। अगर कृष्णा अल्लावरू की बात को ही माना जाए तो पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस में तेजस्वी यादव फर्जी। क्या लगता है आपको, महागठबंधन में जो ऑल इज वेल का सिलसिला दिखाया जा रहा है, क्या वो सही में सही नहीं चल रहा है? बिकोगे तो खरीदेंगे भाई, वहां बहुत तरह का झमेला है। तो क्या पूंजी लगाएगा? अब सब ऑनलाइन हो गया है, ईडी सक्रिय है, जमीन लीजिएगा तो ऑनलाइन है, धराइए जाएगा सब। अरे कोई वैकेंसी है बिहार में? अरे ऐसे ही तड़पते रहेगा, सब हो गया, चुनाव पार लग जाएगा। वैकेंसी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के उनके सांसद अरुण भारती ने पहले कहा कि युवा जो है वो राजनीति चलाएगा। उसके बाद कल चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। मायने अलग हो सकता है, लेकिन उस बयान का क्या मतलब निकाला? आदरणीय नरेंद्र मोदी उनको उन पर भरोसा किया, युवा खेल संस्कृति विभाग दिया है। तो देश के युवा में बिहार युवा नहीं है, बिहार का युवा भी है। ये तो जिम्मे उनको मिला हुआ है और उन्होंने कहा 243 सीट पर चिराग के रूप में, एनडीए के रूप में हम लड़ेंगे। ये तो स्वाभाविक है, गठबंधन में एक दूसरे के सहयोगी रहिएगा तो लड़िएगा ही। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन पर भरोसा किया है, युवा खेल संस्कृति विभाग दिया है। तो युवा है, मुख्यमंत्री पद जो है वो स्थिर बना रहेगा। उस सब में कोई वैकेंसी नहीं है, वहां वैकेंसी उधर जिधर देखते हैं ना सत्ता उधर चल पड़ता है। जिधर देखते हैं सत्ता उधर चल पड़ता है। हमारे साथ नीरज कुमार जी थे, हम इनसे बात करने का प्रयास किए, क्या कुछ कह रहे थे हम आपको सुनाने का प्रयास किए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।